हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। लिसन केयरफुली। मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। विद इन सम टाइम कुछ ही मिनट में आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिससे आपको इंटर के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि फिगर ऑफ स्पीच का कितना बड़ा रोल है। 4 नंबर के क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, हर बार आता है, इसको कोई काट नहीं सकता है ना फ्रेंड्स। तो उसको एक ही वीडियो में कैसे एंड तक, जैसे कि जब, और फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैं आपको बता दूं कि मैं आपका जीपीएम क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण दुबे आपको इंग्लिश का आज फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक पढ़ाऊंगा और सारी चीज एकदम आराम से क्लियर कर दूंगा, है ना फ्रेंड्स। तो सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, जैसा कि 1 बाय 1 आप बैक टू बैक देख सकते हैं। तो आइए आज मैं बात करता हूँ, फिगर ऑफ स्पीच की बात करूंगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है फ्रेंड्स, कंसंट्रेट होकर बस हमारी बातों को सुनेंगे। फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार की भेद। क्या होता है? अलंकार की भेद। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसा है, बट यहाँ पे आपको देखना है कि फिगर ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसी जरूरत पड़ती है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार की भेद। अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को अलंकृत करना, सजाना, सुसज्जित करना। जैसे ये कहा जाए कि जैसे आप देखेंगे कि ज्वेलरी की दुकान पे लिखा रहता है अलंकृत या अलंकृत आभूषण, ऐसा कुछ है ना। तो उसका मतलब होता है कि एक वे देना, एक अच्छा तरीका देना, अट्रैक्शनफुल, और ये आभूषण को डेकोरेट करना। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है मेरे को कि फिगर ऑफ स्पीच इज सच स्पीच इन विच एक्सग्रेटेड वर्ड्स। यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया एक्सग्रेटेड, ये बहुत ही विटल रोल वर्ड है जो इसमें पूरा टॉपिक को जो है इन्वॉल्व किया है। ठीक है ना। तो इन विच सच फिगर ऑफ स्पीच एक्सग्रेटेड वर्ड्स विल बी प्रेजेंट किस लिए प्रेजेंट होता है? टू मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कहा एक्सग्रेटेड वर्ड्स का मतलब होता है अतिशयोक्ति शब्द, अतिशयोक्ति शब्द। ठीक है, तो वो शब्द क्यों दिया जाता है? टू मेक्स आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा को, हमारी अपनी भाषा को, लैंग्वेज को क्या करने के लिए? मेक्स, बनाने के लिए, क्या? ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने के लिए, एंड इम्प्रेसिव, हमारी अपनी भाषा को एक अच्छा तरीका देना, एक अच्छे मतलब व्यू में बनाना, है ना। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना, इम्प्रेसिव बनाना, चार्मिंग बनाना। इसीलिए एक्सग्रेटेड वर्ड्स का यूज किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच में। अगर मैं ये जैसे ये कह दूं कि वह एक शेर है, वह क्या है? शेर। मैं ये बोल दूं कि राम एक शेर है, तो क्या वाकई में राम शेर है? नहीं हुआ ना, राम तो शेर नहीं है, बट राम का शेर से तुलना किया जा रहा है, मतलब राम का शेर से कंपेरिजन किया रहा है। तो ये शेर जो उसका क्वालिटी मैंने दी, ये एक्सग्रेटिंग वर्ड्स है। तो ऐसे आइए कई चीजों को मैं डिराइव करूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और एक ही ट्रिक से आपको सारा चीज बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, फिर से आप एक बार देखेंगे एकदम आराम से। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? जो सच स्पीच इन विच एक्सग्रेटेड वर्ड्स, जिसमें अतिशयोक्ति शब्द दिया रहता है। और किस लिए दिया जाता है? विल बी प्रेजेंट टू मिक्स आवर लैंग्वेज, अपने भाषाओं को क्या करने के लिए? मिक्स बनाने के लिए, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बनाने के लिए, इंप्रेसिव मतलब आकर्षक बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। इट हैज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, ये मतलब कई प्रकार का होता है। और आपके जो सिलेबस में है, मैं आपको उस टू द पॉइंट बताऊंगा। जो आपके सिलेबस में होते तो बहुत सारे हैं, बट आपको जितना बोर्ड में ज्यादा लेवल का जो जितना जरूरत है आपको रिक्वायरमेंट, उतना ही करूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो बोलेंगे सर कमेंट करके कि जो है सर दूसरा वीडियो बना दीजिए, तो उस पर और भी कॉम्पिटिटिव लेवल का मैं बता दूंगा, है ना फ्रेंड्स। वैसे आप एकदम जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे चीज मैं क्लियर करूंगा। आइए फ्रेंड्स, सिमिली की बात करता हूँ। फर्स्ट इज द सिमिली। ओके फ्रेंड्स, आइए आज अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या है? सिमिली है। जैसा कि बोर्ड के लेवल से मैं नजरिए देखते हुए, बाय डिंट ऑफ वर्ड्स लेवल, मैं वहां से लेके चलता हूँ, क्योंकि उनको राइटिंग भी करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बनाया हुआ है ना। और उसके बाद फिर आपको समझने का तरीका एक मतलब छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप समझ लेंगे एकदम आराम से, है ना। तो सिमिली का मतलब मैंने कहा कि उपमा अलंकार होता है। अब देखो नाम से पता चला कि किसी का उपमा दिया जा रहा है। जैसे कभी आप हिंदी में सुने होंगे कि उसका जो चेहरा है चांद का जैसे चेहरा, मतलब कि चांद के जैसे कंपेरिजन किया जा रहा है। जैसे ये कहे कि सूर्यमुखी, है ना, कि उसका चेहरा सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी से उसका कंपेरिजन किया जा रहा है। तो सिमिलरली वही चीज हुआ। यहाँ से बताया इज सच फिगर ऑफ स्पीच, नाउ लिसन केयरफुली एवरीबॉडी। सिमिली इज सच फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा स्पीच होता है इन विच, नाउ लिसन, इन विच टू ऑब्जेक्ट, जिसमें टू ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट होंगे, एंड कंपेरिजन और तुलना किया जाएगा,
टू ईच अदर, एक दूसरे से, एंड कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन टू, और जिस शब्द से मैं तुलना करूंगा वो शब्द भी दिया रहेगा, है ना फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इन विच फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रेजेंट, जिसमें दो आपस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे उस सेंटेंस में, एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, एक दूसरे से तुलना भी किया जाएगा, एंड कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन टू, और जिस शब्द से मैं तुलना करूंगा वो शब्द भी गिवन रहेगा, दिया रहेगा, है ना। तो यहां से अगर आपको डिफिनेशन से नहीं क्लियर होता फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो मैंने कहा कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यहां से इसका मतलब ये हुआ कि जीवन एक स्वप्न के जैसा है। अच्छा एक बताओ, जीवन और स्वप्न से क्या लेना देना है ना, कुछ नहीं, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवन है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अ ड्रीम इज द हियर सेकंड ऑब्जेक्ट, नाउ थर्ड इज द कंपेरिजन वर्ड, इसको मैं कंपेरिजन वर्ड बोलता हूँ, CW का मतलब कंपेरिजन वर्ड यहाँ से है ना। तो लाइफ पहले ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से तुलना भी किया जा रहा है, और जिस शब्द से मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ, वो शब्द भी यहाँ पे गिवन है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लिसन एवरीबॉडी, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के जैसा है ना, और जिस शब्द से मैं तुलना कर रहा हूँ के समान वो शब्द भी दिया गया है, गिवन है, यही तो मैंने कहा बी गिवन टू, है ना, टू मतलब भी, ठीक है। तो आइए ये नहीं समझ में आया तो दूसरे समझता हूँ, हर फेस लाइक अ मून, मैंने कहा कि कंपेरिजन वर्ड्स गिवन होना ही चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी नेसेसरी। हर फेस, उसका जो चेहरा है, हर का मतलब लड़की है, किसी लड़की के चेहरे की बात की जा रही है, लाइक जैसा है, किसके जैसा, चांद के जैसा, मतलब कि उस लड़की का जो चेहरा है एकदम चंद्रमुखी के जैसा है, मतलब चांद के चेहरे जैसा है ना, मतलब चांद के जैसा है, ठीक है। अब लड़के की बात नहीं करूंगी क्योंकि लड़के का जो है सूर्यमुखी हो सकता है, चंद्रमुखी नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो हर फेस लाइक अ मून, एकदम आराम से समझिए, यहाँ पे भी टू ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, देयर विल बी टू ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट इन सेंटेंस एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, बट कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन टू नाउ हियर, ठीक है। ये थर्ड हो गया। तो ये तीन कंडीशन जैसे जिस सेंटेंस में देखेगा तुरंत हमको क्या बोलना है, सिमिली होगा, आता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ लास्ट आपका समझने का तरीका एकदम लास्ट है, बहुत आसानी समझाऊंगा। माई टीचर इज लाइक एंजल, माई टीचर हियर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एंजल इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। Similarly and so on we can say that now teacher and angel to comparison to each other, but comparison words will be given to also, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मेरा जो टीचर है एंजल से तुलना किया गया, मैंने अपने टीचर का एंजल से तुलना किया, ये टीचर के लिए थोड़ा सा गर्व की बात होगी, बट यहाँ पे है, रियल में है, माय टीचर, मेरा जो टीचर है एंजल है ना, लाइक एंजल। तो यहाँ से जिस शब्द से तुलना करे वो शब्द भी गिवन है और दोनों ऑब्जेक्ट भी गिवन है, एकदम आराम से समझिएगा, आराम से, है ना। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ मेटाफर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूँ, जिसको सिमिली का ABCD भी नहीं पता ना, बस वो यही करेगा, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यहाँ से देखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर लाइक आ गया, एज आ गया, सो एज आ गया, उसको आपको मान ही लेना कि ये हमारा क्या होगा, सिमिली होगा। क्या होगा भैया, सिमिली होगा। क्लियर है ना, क्लियर है फ्रेंड्स, बस कुछ भी नहीं करना, अगर ये चीज आ गया तो समझ लो सिमिली होना ही होना है, नेसरी, एकदम क्लियर बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, ठीक है। आइए मेटाफर की बात करता हूँ, यहाँ से क्लियर हो गया, ये सिमिली था। मेटाफर मतलब होता है रूपक अलंकार। क्या होता है, रूपक, नाम से पता चल रहा है कि किसी का हमने फॉर्म बताया, रूप ले लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ से एकदम कुछ भी चेंजिंग नहीं है, दियर टू सिमिलर टू ईच अदर, बट यहाँ पे माइनर पॉइंट में चेंजिंग मैं दिखा रहा हूँ। इन विच टू ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रेजेंट, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट होगा, विल बी प्रेजेंट होंगे, एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट होंगे, एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, दोनों का एक दूसरे से तुलना भी किया जाएगा, बट क्या नहीं होगा, बट कंपेरिजन वर्ड्स विल नॉट बी गिवन, लेकिन जो कंपेरिजन वर्ड्स है वे नहीं दिए जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। बाकी सारी चीजें सेम होंगे। आइए मैं एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। लाइफ है, मैंने उसको एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको समझा पाऊँ कि वो चीज में क्या चेंजिंग हुआ है ना, ठीक है। तो लाइफ वहां भी था, यहाँ भी है, ड्रीम वहां भी था, यहाँ भी है, लाइफ यहाँ पे फर्स्ट हुआ, ड्रीम यहाँ पे सेकेंड हुआ, दो ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं, वही मीनिंग निकलेगा। जीवन का स्वप्न के जैसा उसमें भी बताया गया, इसमें भी बताया गया कि जीवन स्वप्न है या जीवन स्वप्न के जैसा बताया गया, बात एक ही हुआ है ना फ्रेंड्स। बट यहाँ पे क्या कहा गया कि कंपेरिजन वर्ड्स विल नॉट बी गिवन, यहाँ पे कंपेरिजन वर्ड्स नहीं दिया जाएगा और नहीं है ना। तो जीवन स्वप्न है, बात एक ही हुआ, जीवन स्वप्न के जैसे तब भी बात हुआ। तो यहाँ से सारा चीज क्लियर हो गया। ये नहीं समझ में आया तो दूसरा देखिए, मोहन है पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा है अ लायन। मोहन को शेर के जैसा बताया जा रहा है, बट जिस शब्द से हम तुलना करें वो शब्द हमारा नहीं गिवन है, नहीं दिया गया है। तो
तो हियर मोहन मैंने कहा ना, इन विच टू ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रेजेंट, जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, जिसका इन दोनों का एक दूसरे से तुलना भी किया जाएगा, बट कंपेरिजन वर्ड्स विल नॉट बी गिवन। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये भी यहाँ से क्लियर हुआ, मोहन को शेर से क्वालिटी का तुलना किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, आता ही रहता है, आपको यहाँ से बिल्कुल नोट कर लेना एज इट इज। जिसको नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एंड तक आप देखेंगे, आप जैसे ही आप पूरा देखेंगे आपको सारा चीज क्लियर होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसा आप मतलब कि वहां पे कमेंट करेंगे कि सर मेरे को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, या थोड़ा सा सर ऐसे पढ़ाइए, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, है ना, एकदम आराम से नार्मल तरीके से आप पूछ सकते हो। और दूसरी बात ये, अगर आप इसमें जो है जैसा आपका फीडबैक कमेंट रहेगा उस तरीके से मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा, बहुत आसानी से आप 4 नंबर पा जाएंगे सिर्फ देखने भर से। ठीक है ना, कॉपी पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कैमल यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा जो द शीप ऑफ डेजर्ट हुआ ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से कहेंगे कि कैमल जो ऊंट है ना, शीप ऑफ डेजर्ट, शीप ऑफ डेजर्ट, शीप ऑफ डेजर्ट का मतलब कि मरुस्थल का, मरुभूमि का जहाज माना जाता है। किसको माना जाता है? कैमल को। कि कहा जा रहा है कि ऊंट को जहाज माना जाता है मरुस्थल का, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना, कैमल अगर जहाज होता तो सब एरोप्लेन में बैठने की चाहत क्यों रखते, क्यों इतना जो है पैसा एक्सपेंस करते या क्यों डिस्ट्रॉय करते, है ना, तो उसी पे बैठ के आराम से उड़ते रहते, है ना, ऐसा तो नहीं है। बट कैमल को बताया गया कि ये शीप ऑफ डेजर्ट है। ठीक है, तो वहां से टू ऑब्जेक्ट प्रेजेंट भी है एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, इसका जहाज से तुलना भी किया जा रहा है, और बट कंपेरिजन वर्ड्स दिया भी नहीं गया, बट मीनिंग निकल रहा है, पूरा क्लियर है ना, एकदम एविडेंटली निकल रहा है कि कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकता है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका जीपीएम क्लासेस आपका है, एकदम आसानी से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स?